तो अगर आप कंप्लीट वीडियो देखा होगा तो आपने देख लिया है कि सबसे पहले आपका ऑटो फेयर आ गया है 30 रुपीज़ का, फिर ब्रेकफास्ट 50 रुपीज़, लंच 120 रुपीज़, देन टॉप 15 प्लेसेस टू विजिट इन पुरी, जो कि 2 दिन में आप घूमेंगे तो उसका लगभग 300 रुपीज़। जय जगन्नाथ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं देने जा रहा हूं कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जिसके ज़रिए आप पुरी और उसका जो आसपास का एरिया है वो 3 नाइट्स और 4 डेज में किस तरह से यूटिलाइज कर घूम सकते हैं। बेसिकली दोस्तों, हम लोग पुरी जाते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। जगन्नाथ जी का जब दर्शन हो जाता है उसके बाद हमारा मन में ख्याल आता है कि उसका आसपास का जो एरिया है वो कहाँ घूमें और किस तरह का हमारा एक्सपेंस होगा। तो A to Z आपको 4 दिन का एक्सपीरियंस और 3 नाइट्स का एक्सपीरियंस अलॉन्ग विथ होटल में बताने जा रहा हूँ, और एकदम चीप से चीप रेट में आप किस तरह से घूम सकते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ कि एकदम कम खर्चे में आप कैसे घूम सकते हैं। वैसे खर्चा करने के लिए बहुत कुछ है, आप जितना मैक्सिमम लिमिट है आप वो कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को कि एकदम कम बजट में किस तरह से आप जगन्नाथ जी के दर्शन करके आ सकते हैं और आसपास का घूम सकते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला बात है, आप कोशिश कीजिएगा कि पुरी जब भी आप पहुँचे तो सुबह सुबह पहुँचे। तो आप पुरी किस तरह से पहुँच सकते हैं? सबसे पहला बात है, पुरी के लिए रेलवे स्टेशन है। आप रेलवे स्टेशन बाई भाया रेल आप जा सकते हैं, आप बाई एयर जा सकते हैं। बाई एयर आप जाकर भुवनेश्वर एयरपोर्ट में आप ड्रॉप कर सकते हैं और भुवनेश्वर से आप पुरी बैक आ सकते हैं। और है आपका बासवे। तो अब आते हैं कि लगभग खर्चा कैसे होगा। अगर मैक्सिमम जो इंडियन है तो मैक्सिमम इंडियन प्रेफर करते हैं कि रेलवे के माध्यम से पुरी जाने के लिए। तो इसकी वजह से आप कोशिश कीजिएगा कि जो ट्रेन आपको सुबह पहुंचाती है उस तरह का ट्रेन में आप जाए, क्योंकि पुरी का लगभग मैक्सिमम जो होटल है वो सुबह 8 बजे से लेकर नेक्स्ट दिन 8 बजे तक होता है चेकआउट टाइमिंग। तो इसीलिए आप ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं कि किस तरह से आपका एक्सपेंस शुरू होगा। सबसे पहला, रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद ही आपका शुरू हो जाता है आपका एक्सपेंस। सो रेलवे स्टेशन से आप स्वर्गद्वार द्वार जो है स्वर्गद्वार द्वार पे आइएगा, क्योंकि स्वर्गद्वार द्वार पे काफ़ी सारे होटल्स है, अच्छे होटल है, और वहाँ पे आपको सस्ते से सस्ते होटल में अच्छी तरह से आप रह सकते हैं। सो मैक्सिमम टूरिस्ट जो आते हैं कम बजट में रहने के लिए स्वर्गद्वार द्वार प्रेफर करते हैं। अब आते हैं खर्चा कितना होगा। अगर आप रेलवे स्टेशन से स्वर्गद्वार द्वार तक आते हैं तो शेयर ऑटो आप लेने का कोशिश कीजिएगा। रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे आइएगा, आपको देखेगा आपको वहाँ पे शेयर ऑटो का सारा वहाँ पे लाइन लगा हुआ है, वहाँ पे आप बात करके बैठ जाइएगा। आपको 30 रुपीज़ मैक्सिमम पर हेड लेंगे और आपको स्वर्गद्वार द्वार पर छोड़ देंगे। तो अब बारी है स्वर्गद्वार द्वार, तो आप पहुँच गए तो किस होटल में रहेंगे। तो बिफोर रीचिंग स्वर्गद्वार द्वार, आप जब पुरी आते हैं उससे पहले ही आप मोबाइल में चेक कर लीजिएगा। यूट्यूब में काफ़ी सारे व्लॉगर हैं जिन लोगों का अपना खुद का एक्सपीरियंस देता है, मतलब कम बजट में कहाँ पे आप रह सकते हैं, और उस लोकेशन का फ़ोन नंबर भी दिया हुआ रहता है। अब सेकेंड और एक पॉइंट है कि आप अगर पुरी आते हैं तो कोशिश कीजिएगा जुलाई और अगस्त महीना, जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीना के भीतर आप घूमने के लिए, क्योंकि इस टाइम में पुरी में सबसे कम विजिटर्स आते हैं। सो जिसके वजह से उस टाइम में होटल का जो रेट्स होता है वो थोड़ा डाउन रहता है, इसको ऑफ सीजन कहा जाता है। सो आप देख लीजिएगा, आपको बजट होटल मिल जाएगा अराउंड 500 डबल बेडरूम। तो आप उस तरह का एक होटल पहले से ही सिलेक्ट करके आ जाइएगा। सो फोन में कंफर्मेशन ले लीजिएगा, स्वर्गद्वार आने के बाद उसका आसपास का जगह में आपको मिल जाएगा इस तरह का होटल। सर्च यूट्यूब में कीजिएगा और वहाँ पे आपको फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, वो आप चेक कर सकते हैं। मेरा इस चैनल में भी एक लो कॉस्ट होटल फॉर पुरी है, आप वहाँ पे जा सकते हैं और आप वहाँ पे भी फ़ोन कर कंफर्मेशन ले सकते हैं कि उस टाइम में आप जब जा रहे हो तो आपको 500 रुपीज़ में मिल रहा है कि नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। आपको एक एक कर मैं सारा लाइन बाय लाइन कितना खर्चा होगा वो मैं डिटेल्स दिखा दूंगा इस वीडियो में, किस तरह से आप
6000 के भीतर ये टूर कंप्लीट कर सकते हैं सिंगल पर्सन के लिए, मैं बता रहा हूँ। डबल पर्सन अगर होगा तो ये खर्चा और थोड़ा सा घट जाएगा। अब जिस दिन आप जगन्नाथ मंदिर दर्शन करेंगे उसका आगे वाला दिन आप कोशिश कीजिएगा नॉनवेज ना खाने के लिए। यही कोशिश कीजिएगा कि मान के चलिए मुझे कल जगन्नाथ मंदिर दर्शन करना है तो आज सारा दिन रात मैं वेज ही खाऊंगा, और जिस दिन जगन्नाथ मंदिर दर्शन करेंगे उस दिन भी आप कंप्लीट वेज खाइए, ठीक है। सो तीसरा दिन मतलब जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने के बाद नेक्स्ट डे हो सके तो आप नॉनवेज खाइएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर दर्शन से पहले आप टोटल वेजिटेरियन बनकर जाइएगा। अब बात है जिस दिन आप सुबह पहुंचा उस दिन आप जगन्नाथ मंदिर दर्शन ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आप होटल चले गए, फ्रेश हो गए, अब आपको करना क्या है, ब्रेकफास्ट। सो पहला आपने दिया ऑटो फेयर 30 रुपीज, नेक्स्ट ब्रेकफास्ट आपको 50 रुपीज में बढ़िया ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। अब आते हैं थर्ड पार्ट। पूरी शहर में जगन्नाथ मंदिर के अलावा ऐसा और 10 महत्वपूर्ण प्लेसेस है जो आप जरूर देखना चाहेंगे। तो वो 10 प्लेसेस क्या है, इसका ऊपर भी मेरा एक वीडियो है जिसमें कि टॉप 13 प्लेसेस टू विजिट बोल के मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। आप उसमें जाकर रेफरेंस ले सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, ब्रेकफास्ट करने के बाद शेयर ऑटो पकड़कर एक एक स्थान विजिट कर लीजिए। याद रखिएगा कि ये लगभग जितना भी आप मंदिर मैंने टेम्पल्स दिखाया वहाँ पे, वो सारा टेम्पल्स अगर आप विजिट करने जाएंगे तो लगभग 12:30 बजे सारा मंदिर में भोग लग जाता है। तो 12:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक आपका कोई दर्शन नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा फर्स्ट हाफ 12:30 बजे तक देख लीजिएगा, जितना भी हो सकता है वो सारा चीज़। उसके बाद आप चला जाइएगा, फिर होटल आइए, खाना पीना खाइए, रेस्ट लीजिए, फिर 3:30 बजे आप जाइएगा। अब आपका आता है कि खर्चा कितना गिरेगा। तो ये टॉप 10 प्लेसेस जो है, ये आपको अगर शेयर ऑटो में एक प्लेस से दूसरा प्लेस जाना है तो लगभग आपका 300 रुपीज़ खर्चा होगा अप्रोक्सीमेटली, मैं बता रहा हूँ। कहीं पे 10 रुपीज़, कहीं पे 20 रुपीज़ शेयर ऑटो, इस तरह से। अब वो 13 प्लेसेस अगर आप घूमने जाएंगे तो आपका 300 रुपये खर्चा होगा। अब आते हैं कि आप ये 10 महत्वपूर्ण स्थान अगर सुबह सुबह कंप्लीट कर लिया है या आधा भी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप लंच करेंगे। क्योंकि नेक्स्ट डे आपका प्लानिंग है कि आप जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो इसलिए अभी आप क्या कीजिएगा, वेज थाली लीजिएगा। तो पुरी में अच्छे खासे बहुत ही बेहतरीन होटल है जहाँ पे आपको 80 रुपीज से लेके 120 रुपीज तक वेज थाली मिल जाएगा, एक कंप्लीट वेज थाली। तो आप अपना बजट के हिसाब से 80 रुपीज से लेके 120 रुपीज तक का कोई भी थाली चूज कर सकते हैं। मैं पकड़ लेता हूँ कि आप मान लीजिए 120 रुपीज का वेज थाली लिया है, तो आपका लंच हो गया 120 रुपीज। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट इवनिंग में आपका और भी कुछ अगर स्थान सुबह में नहीं देखा, ऐसा कुछ स्थान बच गया तो वो सारा स्थान आप देख लीजिएगा। रेफरेंस आपको मिल जाएगा मेरा इसी प्लेलिस्ट में, आपको टॉप 13 प्लेसेस टू विजिट इन पुरी, वहाँ पे आपको रेफरेंस मिल जाएगा कहाँ कहाँ आप जाएंगे। अब आप क्या कीजिएगा, आप कोशिश कीजिएगा अगर आप समर में जा रहे हैं तो लगभग 5 बजे से पहले आप एक बार जगन्नाथ मंदिर इवनिंग को जरूर जाइएगा। और जगन्नाथ मंदिर का फ्लैग होस्टिंग होता है, वो दिलचस्प मोमेंट आप जरूर देखिएगा। वो फ्लैग होस्टिंग जो होता है जगन्नाथ मंदिर का, उसमें आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। उसका एक कंप्लीट वीडियो मेरा इस चैनल में आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, उसका आनंद जरूर उठाइएगा। हर दिन जगन्नाथ मंदिर का फ्लैग होस्टिंग होता है। अगर आप विंटर के मौसम में जाते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा 3:30 बजे तक वहां पे पहुंच जाने के लिए, ताकि आप वो फ्लैग होस्टिंग देख सकें। तो जगन्नाथ मंदिर फ्लैग होस्टिंग देखने के लिए आपको होटल से अगेन जगन्नाथ मंदिर जाना पड़ेगा, फिर रिटर्न आना पड़ेगा। ये आपको 30 रुपीज प्लस 30 रुपीज यानी 60 रुपीज एट द मोस्ट आपका शेयर्ड ऑटो में जाएगा, अगर आप स्वर्ग द्वार में रहते हैं तो। उसके बाद आप जाइएगा नाइट व्यू देखने के लिए स्वर्ग द्वार बीच में बढ़िया से आप समुद्र का लहर का उपभोग कीजिए। आप वहाँ पे नहा भी सकते हैं और कुछ स्नैक्स वगैरह भी आप ले सकते हैं उसका बाहर में आकर। सो वहाँ पे आप लगभग मैं मान के चलूँ कि आप 100 रुपीज़
आप खर्चा किया है वहाँ पे आपका स्नैक्स वगैरह, इवनिंग स्नैक्स वगैरह लेने के लिए। उसके बाद आपको रात का डिनर लेना है, तो अगेन रात का डिनर आपको लेना है वेज, क्योंकि अगला दिन सुबह सुबह आप जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने के लिए। तो वही वेज मील आपको 80 से लेके 120 रुपीज़ के भीतर किसी दूसरा और किसी होटल में आप ट्राई कर लीजिएगा और आप उपभोग कीजिएगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि मान लीजिए आप 120 रुपीज़ लिए, तो यहाँ पे इस तरह से अभी तक आपका ये सारा खर्चा हो गया है। तो अगर आप कंप्लीट वीडियो देखा होगा तो आपने देख लिया है कि सबसे पहले आपका ऑटो फेयर आ गया है 30 रुपीज़ का, फिर ब्रेकफास्ट 50 रुपीज़, लंच 120 रुपीज़, देन टॉप 15 प्लेसेस टू विजिट इन पुरी, जो कि 2 दिन में आप घूमेंगे तो उसका लगभग 300 रुपीज़। देन स्वर्गद्वार बीच में आपने घूमे हैं तो उसमें कुछ खर्चा वगैरह किया तो उसके लिए 100। देन डिनर आपका नेक्स्ट डे, फर्स्ट डे का 120 रुपीज़, ऑटो फेयर जगन्नाथ मंदिर 30 रुपीज़, ब्रेकफास्ट 50 रुपीज़, भोग प्रसादी एंड लंच 200 रुपीज़। अगेन आप ऑटो में रिटर्न बैक आएंगे 30 रुपीज़। सो ऑटो फेयर आपका जगन्नाथ मंदिर जब आप फ्लैग होस्टिंग करने गया उसके लिए उसका ऊपर गिर जाएगा आपका 30 रुपीज़। आप ऑटो फेयर बैक टू होटल जब आएंगे उसका लिए गिर जाएगा आपको 30 रुपीज़। स्वर्गद्वार बीच आप घूमने में खर्चा किया होगा स्नैक्स वगैरह के लिए 100 रुपीज़, डिनर 120 रुपीज़। अगेन ऑटो फेयर पांथनिवास के लिए 30 रुपीज़, OTDC टूर 1 पैकेज के लिए 530, एंट्री फीस 285, देन ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स इसके लिए 250 रुपीज़। अब OTDC चिल्का टूर 2 पैकेज 380 रुपीज़, एंट्री फी 250, ब्रेकफास्ट एंड लंच इवनिंग 250 रुपीज़, डिनर नॉन वेज 200 रुपीज़ एंड ऑटो फेयर टू रेलवे स्टेशन 30 रुपीज़, रूम फेयर 500 करके 4 दिन के लिए आपका 2000 रुपीज़, और कुछ मिसेलेनियस एक्सपेंस के लिए मैं पकड़ लेता हूँ 480 रुपीज़। सो ऑल टोटल इस हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आपका 6000 रुपीज़ एट द मोस्ट, मैक्स टू मैक्स आपका गिरेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको संपूर्ण रूप से हेल्प करेगा जगन्नाथ जी की दर्शन और साथ में आसपास की पुरी की जो सुंदरता है और साथ में जो महत्वपूर्ण कुछ हमारे सनातन धर्म की मंदिर है वो सब दर्शन करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपका लिए वर्थफुल है तो आपके उस तरह के दोस्त जिन लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं उन लोगों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और हाँ, जय जगन्नाथ।